तो बात है 1997 की, जब इंडिया के पहले सुपर हीरो ने अपना डेब्यू किया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने क्रिएशन के लिए पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है, मगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि कब टाइम आ गया है टाटा बाय बाय कहने का। कुछ ऐसा ही हमारे बचपन के सुपर हीरो शक्तिमान के साथ हुआ। 1997 में मुकेश खन्ना ने इसे क्रिएट किया, खुद शक्तिमान बने और स्क्रीन पर धमाल मचाया। शो ने बच्चों के दिल में खास जगह बना ली, लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। 2005 में ये शो बंद हो गया। कुछ साल पहले एक ऐसी न्यूज आई जिसने सबका दिमाग हिला के रख दिया। सोनी पिक्चर्स ने अनाउंस कर दिया कि वो शक्तिमान की मूवी बनाने वाले हैं, और सिर्फ अनाउंसमेंट पे ही नहीं रुके, उन्होंने एक दमदार डेमो भी पेश किया। बस फिर क्या था, इंटरनेट पर धूम मच गई। लोग बोले अरे वाह, अब तो बड़े पर्दे पर शक्तिमान का जलवा देखेंगे। वीडियो पर व्यूज की बरसात हो गई और फैंस ने अपने उम्मीदों का मीटर फुल कर दिया। लेकिन वो कहावत तो सुनी होगी ना, जो दिखता है वो बिकता है। यहाँ तो बस दिखा और गायब। लेकिन फिर सवालों की झड़ी लगनी शुरू हो गई। शक्तिमान कौन बनेगा, मूवी कैसी होगी। कोई कह रहा था भाई ट्रिलॉजी पे काम चल रहा है, तो कोई बोल रहा था नहीं यार डायरेक्टर फाइनल हो गया है। लेकिन असल में मामला था क्या? देखो, मुकेश खन्ना जी ने पहले ही साफ कर दिया था कि 1997 से लेकर 2005 तक उन्होंने शक्तिमान को बड़े जोरों शोरों से चलाया, लेकिन उसके बाद उनके लिए इसे आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया और फिर शक्तिमान को बंद करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। ऐसे में फैंस की उम्मीदें भी जैसे हवा में उड़ गई। अब जब सोनी इंडिया ने मूवी का अनाउंसमेंट किया तो मान लो ये बात स्पेकुलेशन के स्टेज पर आ चुकी थी। लोग बस यही सोच रहे थे कि ये कब और कहाँ कैसे बनेगी। फिर क्या हुआ? बस साइलेंस, कोई खबर नहीं, कोई अपडेट नहीं। हम सब ये सोचते रहे कभी तो होगा, आज नहीं तो कल कोई अपडेट्स तो सुनने को मिलेगी। और फिर अचानक आता है एक वीडियो मुकेश खन्ना जी के ऑफिशियल भीष्म इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल पे। हाँ, वही वीडियो, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आजादी के दीवानों ने जंग लड़ी फिर जाने दी। अब यार वो वीडियो जैसा भी था, क्या फर्क पड़ता है, हम अभी इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब सवाल ये है कि रणवीर सिंह शक्तिमान नहीं प्ले करने वाले, क्यों? क्योंकि मुकेश खन्ना चाहते थे कि जो भी इस किरदार को निभाए वो असल जिंदगी में भी शक्तिमान हो, मतलब वो अपनी जिंदगी में भी शक्तिमान की तरह सच्चा, ईमानदार और उनकी सोच से मिलता जुलता हो। और रणवीर सिंह जो हमेशा अपनी मस्त स्टाइल, बोल्ड एंड न्यू फोटोशूट और पागलपन के लिए जाने जाते हैं, और ये जो मुकेश खन्ना साहब है, इन्हें तो ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। तो मुकेश खन्ना जी ने रणवीर सिंह को शक्तिमान का रोल प्ले करने से इनकार कर दिया। यानी शक्तिमान के साथ चल क्या रहा है, अब तो दिमाग भी शक्तिमान की तरफ गोल गोल घूमने लगा है। एक तरफ रणवीर सिंह का दिखावा, दूसरी तरफ मुकेश खन्ना जी की ईमानदारी वाली चाहत। कुछ तो हो ही रहा है, पर क्या, ये अब तक सस्पेंस में है। अब सबको लगने लगा कि भाई मुकेश खन्ना वापस आ रहे हैं, ये वो वाला मसला बन गया। फिर क्या हुआ? ढेर सारी राय बनने लगी और सबके मुंह से यही निकलने लगा कि अब तो शक्तिमान लौटेगा। लेकिन फिर मुकेश खन्ना ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने साफ कहा, नहीं भाई, मैं शक्तिमान नहीं बन रहा। लेकिन इससे ये तो समझ में आया कि मुकेश खन्ना साहब सिर्फ वो एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए वापस आए थे जिसे उन्होंने खुद गाकर बनाया था। शक्तिमान की मूवी में वो खुद नहीं आने वाले हैं और शक्तिमान का शो भी वापस नहीं आ रहा। लेकिन एक बात है, हम मुकेश खन्ना की कुछ महीनों पहले की बयान को इग्नोर नहीं कर सकते। उसमें साफ दिख रहा था कि वो शक्तिमान को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते। जैसा कि क्रिएटर और प्रोड्यूसर होते हैं, वो जानते हैं कि उस कैरेक्टर को सही तरीके से निभाना कितना पैशनेट और कठिन होता है। तो वो एक ऐसे एक्टर की तलाश में है जो स्क्रीन पर शक्तिमान के किरदार को सही तरीके से जी सके। तो फ्रेंड्स, मुकेश खन्ना के शक्तिमान के बारे में जो अफवाहें चल रही है वो अब तक कोई पक्की बात नहीं बनी है। सालों पहले मूवी का ऐलान हुआ था, पर अब तक कोई एक्टर भी फाइनल नहीं हुआ। हाँ, मुकेश खन्ना जी ने खुद कहा कि उन्हें भी पता नहीं शक्तिमान का रोल कौन निभाएगा। मतलब वो अपनी लेगेसी को लेकर बेहद सतर्क है, जो कि सच में समझ आता है। लेकिन सोचो, आज के टाइम में वो कौन सा एक्टर होगा जो शक्तिमान की उस आइडियोलॉजी के साथ जी सकेगा। एक ऐसा बंदा जो सड़क पर चलते बच्चों को गलत काम करने से रोके। ठहरो बच्चों, ये क्या कर रहे हो? क्योंकि मुकेश खन्ना तो लिटरली यही करते हैं। अब सुनने में ये भी आया था कि सोनी ने डायरेक्टर बेसिल जोसेफ को असाइन किया था, जिन्होंने मिन्नल मुरली जैसी शानदार मूवी बनाई थी। लेकिन अब तक इस पर कोई अपडेट नहीं आया, सोनी वालों का भी कोई बयान नहीं। तो क्या हम ये मान लें कि मूवी या तो कैंसिल हो गई है या शेल्फ कर दी गई है? देखो, मुझे नहीं लगता कि ये मूवी जल्दी होने वाली है। लोग कहते हैं कि प्री प्रोडक्शन की स्टेज पर काम चल रहा है और बेसिल जोसेफ, जो कि मिन्नल मुरली के डायरेक्टर हैं, वो शक्तिमान के प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। अब वो डायरेक्शन करेंगे या कहानी लिखेंगे, ये सब अब भी कंफर्म नहीं है। सब जगह से साइलेंस है, सिवाय मुकेश खन्ना के।
मेरी राय यह है कि आप बहुत पैशनेटली शक्तिमान को क्रिएट करने में लगे थे, लेकिन अब समय आ गया है उसे आगे बढ़ने देने का। अगर आप चाहते हो कि वो 90s के फॉर्मूले से फिर शक्तिमान बने और वही पुराने एंटिक्स करने लगे, तो वो अब काम नहीं करेगा। अगर नया शक्तिमान चाहिए तो उसकी सोच भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सोनी वालों ने कुछ टाइम पहले कहा था कि मुकेश खन्ना के पास शक्तिमान की राइट्स नहीं है, उन्होंने बस उस रोल में एक्टिंग की थी। इसका मतलब ये है कि अब ये उनका कॉल नहीं होगा कि कौन शक्तिमान बनेगा, ये तो सोनी वाले डिसाइड करेंगे। लेकिन कास्टिंग अभी तक नहीं हुई। अगर मुकेश खन्ना शक्तिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें एक नया शक्तिमान लाना होगा जिससे नई जनरेशन कनेक्ट कर सके। अब देखो, जो भी एक्टर को कास्ट किया जाएगा वो अपने हिसाब से शक्तिमान को अपना तरीका अपनाकर बनाएंगे। मुझे लगता है कि कई बार लोग अपनी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाते हैं, खासकर वो जो उन्होंने खुद बनाई हो, और हम उन्हें दोष नहीं दे सकते क्योंकि किसी को अपनी क्रिएट की हुई चीज से जुड़े रहने का हक होता है। मुकेश जी, आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन जमाना आपकी सोच से भी आगे निकल गया है। आज की जनरेशन 90s के शक्तिमान के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगी। तो शक्तिमान को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।